क्या बच्चा लोग सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। मस्ती हो रहा है नहीं? चलो ठीक है, मस्त रहना चाहिए। जीवन में जो मस्ती नहीं किया समझो कुछ नहीं किया। इसलिए हमेशा मस्ती में रहो और कुश्ती करते रहो। कुश्ती मतलब किससे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम से, मैथ या बायो जो भी पढ़ते हो उसके कॉन्सेप्ट से कुश्ती करना है, न कि किसी व्यक्ति से। क्योंकि कलम की जो ताकत होती है वो व्यक्ति की ताकत से कहीं ज़्यादा होती है, कहीं अधिक होती है। व्यक्ति की ताकत एक को, दो को, तीन को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि कलम की ताकत हजारों, करोड़ों, अरबों लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, जो कि आईआईटी जेईई का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसमें देखा यह गया है कि आईआईटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जेईई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मेन या एडवांस जो भी है, उसमें कैविटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं कई बार। तो मैंने एक प्रॉब्लम लिया है कैविटी से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल ऑप्शंस दे करके कई बार जेईई ने पूछा है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो ओरिजिन है वो आईई इरोडोव से उठाया गया है। आईई इरोडोव में ये क्वेश्चन है, वहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में निकालना है कैविटी का, और उसी में जेईई वालों ने इसमें कुछ कुछ और ऑप्शन जोड़ करके पूछा है। ठीक है ना? पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि सॉलिड स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम को यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम को, जैसे ही वॉल्यूम को चार्ज किया, इसका मतलब किया है स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, मेटल का नहीं है, इंसुलेटर का बना हुआ है। क्योंकि मेटल का जो स्फीयर होगा उसका वॉल्यूम चार्ज हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान रहे कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि स्फेरिकल कैविटी इज क्रिएटेड इनसाइड इट। इसके अंदर में कैसी कैविटी बनाई गई है? तो एक स्फेरिकल कैविटी बनाई गई है। स्फेरिकल कैविटी, एक स्फेरिकल कैविटी यहां पे बनाया हुआ है। Whose center does not coincides with the sphere center। जिसका जो सेंटर है कैविटी का, जो स्फेरिकल कैविटी है, उसका सेंटर स्फीयर के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता है। कैविटी करना मतलब अंदर से कुछ काट के हटा लेना, खोखला कर देना। तो बड़ा स्फीयर के अंदर से एक छोटा सा स्फीयर काट के निकाल लिया है, और उस स्फीयर का सेंटर, पहले वाला जो बड़ा स्फीयर है, उसके सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता है। अब आते हैं, कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन क्या है? कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी विल बी यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी जीरो, ऑल ऑफ द एबव। मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम लोग को कैविटी के अंदर फील्ड और पोटेंशियल पे सोचना है, फील्ड और पोटेंशियल पे। तो सबसे पहले हम लोग कैविटी के अंदर फील्ड सोचते हैं, फिर पोटेंशियल सोचेंगे। पहले फील्ड देन पोटेंशियल। देखिए क्या करेंगे, बात को समझिएगा। अब क्वेश्चंस को हम साइड कर दे रहे हैं। आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। क्वेश्चन यह है बच्चा कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया बड़ा वाला स्फीयर, जिसके वॉल्यूम को चार्ज किया गया है यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह चार्ज डेंसिटी एक जैसा है। और इसमें एक कैविटी बना दिया गया, मतलब एक स्फीयर और काट के निकाल लिया गया, स्फेरिकल कैविटी है। तो उसको भी कहीं दिखा देते हैं कि ये मेरा छोटा सा जो स्फीयर है, ये काट करके इसमें से हटा दिया गया। अब कहता है कि ये जो कैविटी हुआ, इसके अंदर में फील्ड के बारे में हमको सोचना है, कैविटी के अंदर में फील्ड के बारे में। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि कैविटी करने का मतलब क्या है कि जब कैविटी नहीं किए थे, जब कैविटी हम नहीं किए थे, तो क्या था कि ये पूरा जो मटेरियल है स्फीयर का, ये चार्ज किया हुआ है, ये पूरा का पूरा चार्ज है। कोई एक चार्ज लेके समझ सकते हैं
क्योंकि चार्ज वहां लिखा नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, तो कुछ भी लेके समझेंगे, प्लस या माइनस। जब ये कैविटी नहीं था तो ये पूरा स्फीयर चार्ज था। जैसे ही कैविटी कर देंगे तो यहां पे मटेरियल हट गया और चार्ज भी हट गया। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो देखो इसको ऐसे सोचना है। क्वेश्चन ये कहता है कि यहां चार्ज नहीं होना चाहिए, कैविटी करना मतलब वहां चार्ज लेस करना चाहता है कि भाई चार्ज वहां मत रखिए। तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि मान लो कि इस पे चार्ज डेंसिटी रो है। पहले क्या है चार्ज डेंसिटी? रो, और यूनिफॉर्म चार्ज है तो सभी जगह रो ही होगा। अब क्या करो कि ये जो कैविटी है वहां पे अपने मन से दो तरह का चार्ज डालो, माइनस भी और प्लस भी, माइनस भी और प्लस भी। देखो कैसे, ऐसे सोचो। क्वेश्चन में कहता है कि कैविटी तो होना है, मतलब यहां चार्ज नहीं होना है। तो हम इसको ऐसे सोचेंगे कि मैंने स्फीयर को छोड़ दिया, बड़ा स्फीयर को एज इट इज छोड़ दिया, तो यहां पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और अपने मर्जी से हम यहां माइनस चार्ज भर देते हैं। कैसा चार्ज भर दिया? माइनस चार्ज, ये अपनी मर्जी से। और इसकी डेंसिटी हमने क्या रखी? इसकी डेंसिटी मैंने रखी माइनस रो। कौन सी डेंसिटी? माइनस रो। और पहले से क्या था? प्लस रो। नतीजा क्या हुआ कि ये माइनस और प्लस मिल करके यहां पे चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में रो होता है, तो इतना वॉल्यूम में रो इंटू इतना, और इतना ही चार्ज प्लस भी है, तो नेट चार्ज हो गया जीरो। तो क्वेश्चन जो कहता था कि यहां पे चार्ज नहीं होना चाहिए, हमने कहा कि ठीक है वहां चार्ज नहीं होगा, लेकिन हमने क्या किया कि बड़ा स्फीयर को एज इट इज छोड़ दिया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो यहां प्लस रो चार्ज था तो यहां भी प्लस रो चार्ज था, और माइनस रो अपने मन से भर दिया अपने तरफ से, तो यहां माइनस और प्लस मिलकर चार्ज हो गया जीरो। तो क्वेश्चन आ गया कि भाई जीरो चार्ज होना चाहिए, सो आ गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि दो स्फीयर बन गया, एक बड़ा स्फीयर जिसपे रो है चार्ज डेंसिटी, और एक छोटा स्फीयर जिसपे कि माइनस रो है चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया? तो जब भी कहीं कैविटी कट करे तो करना क्या है कि कैविटी में पहले से जो चार्ज है जैसे रो है तो वो छोड़ देना है, और उसका अपोजिट चार्ज डाल देना है अपने तरफ से। रो था तो माइनस रो डाल दिया, अगर माइनस रो होता तो हम प्लस रो डाल देते। तो ऐसा करने से कैविटी के अंदर चार्ज जीरो हो जाता है, और यह दो बॉडी बन जाता है, एक छोटा स्फीयर और एक बड़ा स्फीयर। अब इस सवाल में कोई दम नहीं है। बोलता था कि कैविटी के अंदर सोचिए, तो यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया, कोई सपोज करो यहां पे हमने पी पॉइंट ले लिया, और यहां पे फील्ड सोचते हैं। तो देखो हम लोग पढ़े क्या हैं कि यदि कोई स्फीयर हमारे पास है और ये सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसके सेंटर से आर दूरी पर जो पॉइंट है, कोई आर दूरी पे पी पॉइंट जो है, यहां पे फील्ड का जो इक्वेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। ये आर क्या है? ये आर होता है पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब आप जिस जगह पॉइंट ले रहे हैं, जैसे यहां ले रहे हैं, तो स्फीयर के सेंटर को ऑरिजिन मानिए, इस स्फीयर के सेंटर को ऑरिजिन मानिए, और यहां पर पोजीशन वेक्टर लीजिए उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट? तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो इस पॉइंट पे जब काम करेंगे तो क्या करेंगे हम कि हमें दो स्फीयर का फील्ड लिखना है। तो बड़ा स्फीयर का जब फील्ड लिखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट पे। इसको हम मान लेते हैं R1 वेक्टर। क्या मान लिया? R1 वेक्टर। किसका? कैविटी के अंदर जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बड़े वाले स्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में। और ये पी पॉइंट बड़ा वाला स्फीयर के लिए कहां है? अंदर है, इनसाइड है। तो इनसाइड में ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं ना।
तो बड़ा वाला जो स्फीयर हमारा है उसके फील्ड को यदि हम E1 लिखें, E1 वेक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू बिगर स्फीयर या बिग स्फीयर, तो ये E1 वेक्टर हम क्या लिखेंगे, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और R1 वेक्टर लिखेंगे, फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हमारे पास एक छोटा स्फीयर भी है जो माइनस चार्ज डाले थे अपने मन से, यहां चार्ज जीरो करने के लिए, चूंकि क्वेश्चन में जीरो चार्ज करना था, कैविटी करना था, यहां चार्ज नहीं रखना था, तो उसके लिए माइनस भर दिए थे। तो जब छोटा स्फीयर का फील्ड लेंगे तो उसके लिए भी तो P पॉइंट इनसाइड ही है, इसका सेंटर मान लो यहां कहीं है छोटा वाले स्फीयर का, तो इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हमारा मान लो R2 हो गया, R2 वेक्टर। चूंकि ये जो R होता है क्या होता है, ये R क्या बताया अभी कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, किस पॉइंट का, जहां फील्ड निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, स्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो हम छोटा वाला स्फीयर का फील्ड यहां निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू, E2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस रो, चूंकि यहां माइनस डेंसिटी है, 3 एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर। ये R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट P का, कैविटी के अंदर जो पॉइंट P लिया है उसका, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, चूंकि उसी का फील्ड निकाल रहे हैं। अब नेट फील्ड यहां क्या होगा, यहां जब नेट फील्ड हम निकालेंगे तो यहां पे नेट फील्ड क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यही ना नेट फील्ड हो जाएगा हम लोगों का। तो क्या कॉमन हो जाएगा, देखो तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तो पहले से कॉमन है, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्या बचा भाई, तो R1 माइनस R2 वेक्टर हो गया। अब देखो इस फिगर में क्या है, फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं कि एक हमारे पास कैविटी है जिसके अंदर एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बड़े वाले स्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में हमने लिया है R1 वेक्टर, छोटे वाला जो स्फीयर है उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में लिया है R2 वेक्टर। और यदि हम छोटा वाला जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है, फिगर में थोड़ा सेंटर जैसा नहीं लग रहा है, मान लेते हैं कि वो सेंटर है, तो इसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर यदि ये हम ले लें, ये अगर कुछ हम ले लें, मान लो सपोज करो A वेक्टर ले लिया, A वेक्टर क्या है हियर, A वेक्टर क्या है, A वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू बिगर स्फीयर। तो यहां से देखो तो ये वेक्टर मेरा R2 वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर A वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि A वेक्टर प्लस R1 वेक्टर, सॉरी R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, यानी कि A वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर। मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा R1 माइनस R2 वेक्टर है ये कुछ नहीं बल्कि A वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फील्ड निकल गया वो आ गया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू A वेक्टर। तो कैविटी के अंदर यही फील्ड है। देखा यह जा सकता है, एक चीज समझो ध्यान से, कि हमने क्या किया है कि जैसे ये मेरा बड़ा स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये कोई स्फीयर है छोटा वाला जो कैविटी है, ये इसका सेंटर है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने A माना है बड़ा स्फीयर का के रिस्पेक्ट में, कैविटी का सेंटर का पोजीशन वेक्टर, और हमने एक पॉइंट P लिया है इसके अंदर, यही हमारा R1 वेक्टर था और ये R2 वेक्टर है, यही है। तो देखो बच्चों क्या है कि यदि हम कैविटी के अंदर, ये जो मेरा कैविटी है, यदि इस कैविटी के अंदर हम P पॉइंट को मूव कराएं, जैसे हम यहां नहीं लिए हुए हैं, कहीं और लेके चल जाएं, तो यहां से कहीं और लेके चले जाएंगे तो R1 बदलेगा, R2 बदलेगा, पॉइंट बदल देंगे तो R1 बदल जाएगा।
R2 बदल जाएगा। लेकिन क्या A वेक्टर बदलेगा? नहीं, क्योंकि A वेक्टर कैविटी के सेंटर का पोजीशन वेक्टर है। तो यदि मैंने कैविटी यहां पे बनाया है तो एक बार कैविटी हमने बना दिया, इसका मतलब इसका सेंटर फिक्स हो गया, तो A वेक्टर तो नहीं बदलेगा, P पॉइंट बदलने से R1 R2 बदलेगा। और ये जो फील्ड है वो R1 R2 से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कैविटी के अंदर हम P पॉइंट कहीं भी ले लें उससे A नहीं बदलेगा, और A नहीं बदलेगा इसका मतलब फील्ड कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इनसाइड द कैविटी क्या है? इज कांस्टेंट है। और कांस्टेंट न सिर्फ वो वैल्यू में है बल्कि डायरेक्शन में भी है। जिधर A वेक्टर होगा उधर ही फील्ड होगा। और A वेक्टर किधर है मान लो इस फिगर में, तो इधर है, तो इधर ही फील्ड होगा। ये जो हमारा कैविटी है, जो फिगर हम बना रहे हैं, अगर ये मेरा A वेक्टर है तो इसी के पैरेलल सभी जगह कैविटी के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड होगा और वो कांस्टेंट फील्ड है। तो एक ऑप्शन तो ये सही था। दूसरा कि जब कैविटी के अंदर फील्ड आ रहा है, इस तरह से ऐसे फील्ड आ रहा है एक डायरेक्शन में, तो फील्ड तो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की ओर होता है। फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे जाते हैं पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब है कि कैविटी के अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल घटेगा फील्ड के डायरेक्शन में जाने से। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी will not be constant नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कैविटी के अंदर और वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है और पोटेंशियल घट रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था? यही था ना कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी यूनिफॉर्म। तो यस, यूनिफॉर्म है, क्योंकि ए पर डिपेंड कर रहा था अभी। तो एक ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। एक ऑप्शन ये सही हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी विल बी यूनिफॉर्म, नहीं, पोटेंशियल तो घटेगा फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक इनसाइड द फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी जीरो, नहीं, जीरो तो नहीं है, फील्ड तो कैलकुलेट किए हम लोग। और ऑल ऑफ द अबव, तो ये सब नहीं होगा, ये सब गलत ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें एक ही सही था। तो आशा करते हैं कि कैविटी के प्रॉब्लम आप समझे होंगे। इसमें करना कुछ नहीं होता है, जहां भी कैविटी क्रिएट हो रहा है पहले से जैसा चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज डाल देना है। तो होता क्या है कि डालने से दो बॉडी बन जाता है, जैसे यहाँ दो स्फीयर बन गया था, एक छोटा एक बड़ा, और दोनों का फील्ड लिख के जोड़ देना होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और कैविटी का प्रॉब्लम सीखने के लिए काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो हम समझते हैं कि आप इसको एंजॉय किए होंगे और घर में खुद से इसको फिर करके देखिएगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो आज इसी सवाल पे मास्टरी करना है, फिर दूसरे दिन जब आएंगे तो दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आएंगे और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। एक वीडियो हो गया।